तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 विच इज बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूब रूट के बारे में। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है एस्टिमेशन मेथड। तो पहले डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। तो जैसे हमारे पास एक नंबर गिवन है 729, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? 7 to 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो 9 और 2 11 और 7 18 यानी कि 3 पे 3 2 6 3 4 12 3 3 9 अगेन 3 पे 8 1 3 पे 27 3 पे 9 एंड 3 पे 3। अब हमारे पास हमें क्या है, 3 3 के पेयर लेने हैं। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है? एक 3 बार तो ये आ गया, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 3 कॉमन, और इसमें से क्या आ गया 3 कॉमन, तो 3 3 9 यानी कि इसका क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 9। ये क्या था हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब आज की वीडियो में कवर करते हैं एस्टिमेशन मेथड, यानी कि हम कैसे एस्टिमेट करें। उसके लिए देखो आपको 10 तक की क्यूब तो कंपलसरी क्या है, लर्न होनी चाहिए। उसी के बाद हम क्या है मूव कर सकते हैं। जैसे हमें एक एग्जांपल गिवन है 8 5 7 3 7 5 और इसका हमें क्या है क्यूब रूट फाइंड करना है। देखो जब भी आपके पास नंबर आ जाए तो हमें क्या है 3 का एक पेयर बनाना है, वो भी किस साइड से? राइट साइड से। तो यहां से 3 का एक पेयर और इस 3 का एक पेयर। यहां से हमारे पास है 3 7 5। देखो लास्ट में 5 यूनिट डिजिट किस में होती है? जहां पे 5 के में होता है। देख लेते हैं एक बार क्यूब। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 243, सॉरी 243, 8 343 आएगा यहाँ पे। 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट में 5 डिजिट किस में आएगा? 5 की क्यूब में ही तो आएगा। तो यहां से हमारे पास इन 3 पेयर से, इस 3 नंबर से क्या कॉमन आया? 5। अब यहां पे हमें देखना है कि 857 किस किस की क्यूब के बीच में लाई करता है। तो 857 किसके बीच में लाई करता है? 9 की क्यूब और 10 की क्यूब के बीच में, यानी कि 857 10 की क्यूब से तो छोटा है और 9 की क्यूब से बड़ा है। तो यानी कि हमें क्या लेना है? स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जिससे क्या है बड़ा हो, यानी कि इससे छोटा नंबर लेना हमें। तो इससे छोटा क्यूब क्या है? 9, या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 9 और यहां से क्या आया था 5। तो यानी कि 95 की क्यूब क्या होगी हमारे पास? ये नंबर। तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास? 95। ये क्या था हमारे पास? एस्टिमेशन मेथड। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो 3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे हमने 3 नंबर लिए राइट साइड से और बाकी बचे 2 का एक पेयर। तो यहां से हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है? 5। और किसकी क्यूब में 5 आता है? तो 5 की क्यूब होगी तभी तो 5 आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 5, और यहां से 8 5 7 9 की क्यूब और 10 की क्यूब के बीच में लाई करता है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो 9। अगर मान लीजिए यहां पे होता हमारे पास 4, तो किसके क्यूब में 4 आता है? 4 के में। अगर 7 होता तो क्या आता है? यहाँ पे 3 आता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं एग्जांपल पे। जैसे में एग्जांपल नंबर 8 गिवन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 यूजिंग एस्टिमेशन, यानी कि एस्टिमेशन के थ्रू में क्या है इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अगेन 3 नंबर और 2 नंबर। लास्ट में 6 किस में आता है? 6 में। तो यहां से क्या आएगा 6। अब 17 किसके बीच में है? 2 की क्यूब और 3 की क्यूब। तो ये 2 की क्यूब और 3 की क्यूब के बीच में है, लेकिन हमें क्या लेना है? छोटा नंबर। तो छोटा नंबर क्या है? 2। तो 2 और यहां से 6, तो यानी कि एस्टिमेशन के थ्रू हमारे पास क्यूब रूट इसका क्या आ गया? 26।
उसके बाद देखो आप यहां से चेक भी कर सकते हो 26 की क्यूब निकाल के, वो क्या आनी चाहिए हमारे पास 17,576। और इसको हम स्टेप के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप, वी टेक 576 एज अ पेयर एंड वी नो दैट यूनिट डिजिट इन क्यूब 6 इज 6, यानी कि अगर यूनिट डिजिट 6 हो क्यूब की तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा 6, तो यानी कि क्यूब रूट में क्या आ गया 6। और यहां से हमें पता है कि हमें क्या करना है, ये नंबर बताने हैं जिनके बीच में क्या करे लाई, तो 2 की क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में क्या करेगा ये लाई करेगा, तो यानी कि यहां से क्या है हमारे पास 2 और यहां से 6 यानी कि 26। तो देखो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है में फाइंड क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने आपको करवा दिया, स्क्वायर में भी था यही और ये भी क्या है क्यूब रूट में भी है, तो ये आप खुद ट्राई कर लेना। एक पार्ट करवा देता हूं। देखो जैसे हमारे पास गिवन है 64, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 पे 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 4 2 2, यानी कि 64 क्या हमारे पास इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेड़ ये एक पेड़ ये, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है हमारे पास 2 2 जा 4, तो क्यूब रूट क्या है हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज, अगर फिर भी आपको कोई से किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन सेकंड इज, क्यूब ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, ये मैंने एक्सरसाइज आपको 7.1 में बता दिया था कि ओड नंबर का क्यूब क्या होता है ओडी होता है, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कह दिया कि ओड नंबर का क्यूब क्या होता है इवन, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास फॉल्स। सेकंड पार्ट इज, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं करता, ये बात क्या हमारे पास सही है। जैसे हमें गिवन है 100, ये क्या है 2 जीरो, लेकिन क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो आंसर है नो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसीलिए ये सेकंड पार्ट क्या हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, यदि किसी नंबर का स्क्वायर एंड करता है 5 से तो उसका क्यूब एंड करेगा 25 से। मान लीजिए हमारे पास क्या है रूट, देखो इस थर्ड पार्ट में हम क्या लेंगे रूट 5, क्यों, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, लेकिन रूट 5 की क्यूब क्या होगी हमारे पास 5 रूट 5। क्या ये एंड कर रहा है 25 से, तो आंसर है नो, तो इसीलिए थर्ड पार्ट क्या हमारे पास फॉल्स। इन्होंने कहा है कि एक नंबर जिसका स्क्वायर एंड करे 5 से उसकी क्यूब एंड करेगी 25 से, लेकिन यहां पे हमारे पास ये एक्सेप्शन है कि इसकी क्यूब किससे एंड करी है 5 रूट 5 से। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, क्या ऐसी कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड करे 8 से, तो ये क्या है फॉल्स। ऐसी तो है, क्या है 2 की क्यूब ये क्या होती है 8, तो यानी कि फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है फॉल्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, क्या 2 डिजिट नंबर की क्यूब 3 डिजिट हो सकती है। देखो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर 10 से, और 10 की क्यूब क्या होती है 1000 यानी कि 4 डिजिट, तो ये क्या 3 डिजिट हो सकती है, आंसर है नो, यानी कि ये क्या हमारे पास फॉल्स, क्योंकि 2 डिजिट नंबर की क्यूब क्या होगी मिनिमम क्या होगी 4 डिजिट होगी। जैसे 10 की क्यूब क्या होती है 1000, ये कितनी डिजिट है 4, तो मिनिमम कितनी होगी 4 डिजिट। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट इज, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, क्या 2 डिजिट की 7 या उससे ज्यादा डिजिट हो सकती है, ये भी क्या है रॉन्ग। देखो मैक्सिमम क्या हमारे पास, अगर हम 100 ले 3 डिजिट है तो 100 की कितनी डिजिट आएंगी
2 4 6 7 डिजिट आएंगे हमारे पास 100 की। लेकिन अगर 99 लेना तो उसकी 7 से क्या आएंगे कम, यानी कि 6 डिजिट आएंगी। तो इसीलिए हमारे पास 6th पार्ट क्या है, रॉन्ग। लास्ट इसका 7th पार्ट है हमारे पास, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट, यानी कि एक सिंगल डिजिट की क्यूब क्या हो सकती है, सिंगल डिजिट हो सकती है। इन्होंने कहा है मे बी, यानी कि शायद हो सकती है। तो ये क्या है, ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 की क्यूब क्या होती है, 1, यानी कि सिंगल डिजिट की सिंगल, ऐसे ही 2 की भी सिंगल। तो यानी कि मे बी कहा है, इसलिए क्या है, ट्रू। लेकिन अगर ये कहते कि क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट मस्ट बी सिंगल डिजिट, तब क्या होता है, ये हमारे पास रॉन्ग। लेकिन अब क्या है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। यू कैन गेस विदाउट फैक्टराइजेशन इज इट्स क्यूब रूट। हमें बिना प्राइम यानी कि फैक्टराइजेशन के इसका क्यूब फाइंड करना है। देखो सिंपल है, कैसे करेंगे क्यूब रूट, 3 डिजिट मैंने आपको बताया था एस्टिमेशन के थ्रू, 1 यहां पे 1 किसके में आता है, 1 के में, और 1 क्या है, 1 की क्यूब और 2 की क्यूब, इसके बीच में लाई करता है। क्यों, क्योंकि 1 की क्यूब क्या होती है, 1। ये इक्वल हो सकता है लेकिन इससे स्मॉल नहीं होना चाहिए। ये 1 किसके इक्वल है, 1 के, तो यहां से क्या आएगा 1 और यहां से भी 1। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 1, यानी कि 11। जैसे इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 9 1 3, अगेन ये एक पेयर, ये बच गया। 3 किसके में आता है, 7 में, 7 7 जा 90 49, और 49 7 जा 9 63। तो यानी कि यहां से तो आएगा हमारे पास 7, और यहां से क्या आएगा 1 और 2 की क्यूब के बीच में लाई करता है, लेकिन यहां पे स्मॉल क्या है 1, तो 1 और 7 17 क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 12167। अगेन इसको क्या करेंगे, एक पेयर ये बच गया। 7 किसके में आता है, देखो 7 किसके में आता है, 2 में 8 आता है, 3 में 3 3 जा 9 9 3 जा 7। तो यानी कि यहां से क्या आएगा हमारे पास 3। अब ये किसके में लाई करता है, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब में। हमें क्या लेना है, स्मॉल, तो यहां से 2 और ये 3, तो 23 क्या आ गया इसका क्यूब रूट। फोर्थ पार्ट इज 32,768। अब इसका क्यूब रूट बताना है आपको। यहां से क्या आएगा 8 का क्यूब रूट करें तो क्या आता है हमारे पास 2, क्योंकि 2 की क्यूब क्या होती है 8। तो यहां से तो आ गया हमारे पास 2। अब 32 किसके किसके में लाई करता है, 3 की क्यूब और 4 की क्यूब में, लेकिन छोटा नंबर क्या है 3, तो 3 और 2 क्या आ गया हमारे पास, यानी कि 32 क्या आ गया इसका क्यूब रूट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th 9th 10th 11th 12th की मैथ की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।